फोर्थ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें लिखा है कि ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस लाई ऑन अ सर्कल। तो ये एक रोम्बस बनाया है जिसकी सारी वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करती हैं। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करती हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक बोलते हैं। तो ये रोम्बस साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब ये जो ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 है। मतलब कि बी प्लस डी 180, ए प्लस सी 180 को यूज करेंगे हम। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज दिस। अब सर्कल का एरिया दे रखा है, सर्कल के एरिया से तो हम रेडियस ही निकाल सकते हैं। तो रेडियस निकाल सकते हैं, और रोम्बस का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। तो यानी कि हमें ये दोनों डायगोनल्स की लेंथ चाहिए, तो उससे हम रोम्बस का एरिया निकाल लेंगे। अब ये डायगोनल्स कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए, फिर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये गिवन है कि रोम्बस के चारों वर्टिसेस जो हैं सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। इसका मतलब ये रोम्बस साइक्लिक है, तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो जाएगा। बी प्लस डी 180 हो गया, और दूसरा ए प्लस सी भी 180 हो गया। ठीक है, अब ए सी के इक्वल है, तो सी की जगह ए डाल दिया, या कुछ भी डाल सकते हो, ए की जगह सी भी डाल सकते हो। और बी डी के इक्वल है, तो डी की जगह बी डाल दिया, तो यहाँ से एंगल बी आ गया 90 और एंगल ए भी आ गया 90। तो सारे एंगल हमारे 90 आ गए। जैसे हमने अभी ए 90 निकाला है और बी 90 निकाला है यहाँ पे, उसी तरह से हम बाकी सी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए की जगह सी डाल देना, सी को सी रहने देना, तो उससे वो भी 90 आ जाएगा। तो सी और डी भी 90 आ गए। अब चारों एंगल 90 आ गए, तो रोम्बस के चारों एंगल 90 हो गए, तो स्क्वायर बन गया, क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ये 90 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी डायमीटर हो गया। और अगर ये वाला 90 लेता हूँ तो ए सी भी डायमीटर हो गया। तो यानी कि जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के वही डायमीटर भी हो गए। ठीक है, तो ये रीजन लिख दिया हमने कि भाई ए 90 है तो बी डी इज डायमीटर, एंड बी 90 है तो ए सी इज डायमीटर, एज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। तो जो डायमीटर्स हैं वही डायगोनल्स हैं इस रोम्बस के। एरिया ऑफ सर्कल क्वेश्चन में गिवन है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाया, और पाई की वैल्यू भी गिवन है 3.14 क्वेश्चन में, तो वही लेनी है। 22/7 तो बाय डिफॉल्ट लेते हैं, लेकिन जब जो गिवन है क्वेश्चन में लिखा हो टेक पाई इज इक्वल टू जो भी वैल्यू लिखी है वही लेनी है। तो सॉल्व करके आर की वैल्यू होगी 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। तो क्योंकि ये डायमीटर भी थे और ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और तो यानी ये सर्कल का ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो सारे सबकी लेंथ होगी 20। ये सबकी 20 होगी। तो ये जो पूरा डायगोनल है ये D1, इसकी लेंथ होगी 40, और ये जो D2 डायगोनल है इसकी लेंथ भी होगी 40। अब हम इस रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना था। तो फॉर्मूला लगाया, दोनों डायगोनल्स डाल दिए हमने, D1 भी 40 है, D2 भी 40 है। सॉल्व करके आ गया एरिया ऑफ रोम्बस 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है।